मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटर्स पर है। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मानकर चल रही है, तो कांग्रेस को अपनी नारी सम्मान योजना से महिला मतदाताओं का साथ मिलने की उम्मीद है। महिला वोटर्स को साधने के लिए हर जिले में लाडली बहना सम्मेलन कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राखी के पहले बहनों को एक साथ कई तोहफे दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है, सरकारी नौकरियों में 35% भर्तियां बेटियों की होगी। सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सितंबर में बढ़े हुए बिजली बिल 0 हो जाएंगे। अक्टूबर महीने में लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए दिए जाएंगे। काम धंधे के लिए महिलाओं को ब्याज रहित कर्ज मिलेगा। हर 20 मकान की बस्ती तक बिजली पहुंचेगी। जहां 50% से ज्यादा बहनें चाहेंगी, वहां शराब दुकानें बंद होंगी। माफिया से छीनी गई जमीनों से बहनों को प्लॉट दिए जाएंगे। केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 10 जून से लाडली बहना योजना शुरू हुई है। 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। अब तक 1.25 करोड़ महिलाओं को 3 किश्त में 3628 करोड़ 85 लाख दे दिए जा चुके हैं। सीएम इस योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना लॉन्च की, जिसमें महिला को 1500 रुपए महीने और 500 में घरेलू गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया है। शिवराज के राखी गिफ्ट को कांग्रेस सरकार बचाने की बौखलाहट करार दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है। 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े, वो दल और उनकी सरकारी बनावटी, दिखावटी और सजावटी है, जो जनता का हित कभी नहीं कर सकती। इसके साथ ही कांग्रेस ने लाडली बहना के मुकाबले अपने 10 वचन गिनाए। कांग्रेस के 11 वचनों में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का हाफ, किसानों का फसल कर्ज माफ, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन, किसानों को 5 हॉर्स पावर के बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ, 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ, जातिगत जनगणना, किसान आंदोलन के मुकदमे माफ। कांग्रेस का दावा है कि उनसे जितने भी वादे किए हैं उन्हें पूरा भी कर दिखाएगी। रक्षा की, सुरक्षा की गारंटी होता है वो रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। उस त्योहार को भी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने राजनीति बीच में लाकर कलंकित करने का प्रयास किया। मैं तो ये कहूँगा, मुझे जो दिख रही है भावना और मध्य प्रदेश के लोगों को भी महसूस हो रहा है, वो ये है कि अनेन केन प्रकार कैसे भी करके झूठ सच सब बोलकर सरकार बना ले। चुनाव में वादे और दावे तो आम है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में इन पर ज्यादा ही जोर है। पिछली बार कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। बीजेपी इस बार ऐसे ही दाव लाडली बहना को मानकर चल रही है। देखना ये है कि उसका ये दाव कितना सफल होता है और कांग्रेस किस हद तक काट ढूंढ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा शिवराज का राखी गिफ्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी वादों की रेस में कौन मारेगा बाजी?
क्या राखी गिफ्ट का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा रिटर्न गिफ्ट? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगी लाडली बहना योजना? कांग्रेस के 11 वचनों पर विश्वास कर पाएंगे मतदाता मध्य प्रदेश के? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कुल मिलाकर चुनावों पर पूरा फोकस आधी आबादी पर है। दोनों ही दल महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां शिवराज बहनों के लाडले बने हुए हैं, राजधानी में उन्होंने एक परिवार का कटआउट लगाया है और आप जब उस परिवार के कटआउट को देखेंगे उसमें लिखा है शिवराज का परिवार, लाडली लक्ष्मी, लाडली बेटी, आत्मनिर्भर बेटी, तीर्थ दर्शन को जाती मां। कुल मिलाकर पूरे का पूरा फोकस महिलाओं के ऊपर है। राजनीति में भले ही यह वोटों के लालच में हो, लेकिन आधी आबादी पर पूरा फोकस होना एक सुखद एहसास है। वहीं कांग्रेस खुद भी 11 वचनों में महिला मतदाताओं के लिए उनको 1500 रुपये महिला सम्मान योजना के अंतर्गत देगी। रसोई गैस जो है वो 500 रुपये में देगी। 100 रुपये जो बिजली 100 यूनिट बिजली माफ थी, 100 यूनिट में अब बिलिंग ही नहीं होगी। तो कुल मिलाकर दोनों ही दल ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा कोई मौका नहीं चूकना चाहते जिससे महिला मतदाताओं के जेहन में यह आए कि ये जो दल है वो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब यह तक कह दिया है कि सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए, जो परिवार, जो समाज महिलाओं को अभिशाप मानता था, ये योजनाएं कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, वोटों की फसल इन योजनाओं ने कितनी काटी ये अलहदा है, लेकिन समाज में इन योजनाओं ने बेटियों के प्रति नजरिए को बदलने की एक सुनहरी शुरुआत की है। और इसके लिए दृष्टिकोण कुछ भी हो, मनसा कुछ भी हो, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। तो राखी गिफ्ट में उन्होंने कहा कि 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और अक्टूबर से जो पैसा आएगा, यानी कि सितंबर की जो राशि होगी वो जो अक्टूबर में अंतरित होगी वो 1250 रुपये होगी। और इसी क्रम में लगातार अब राशि को बढ़ाया जाएगा। साथ में ये सिलेंडर आपको स्थायी रूप से 450 रुपये दे पाए, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा शिवराज ने मंच से कहा। तो कांग्रेस इसको घबराहट और बौखलाहट बता रही है और वो कह रही है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार का भी राजनीतिक उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ब्रजगोपाल लोहिया जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी, सावन के महीने में शिवराज जी योजनाओं के साथ जमकर गरज बरस रहे हैं। सावन के महीने का सिलेंडर जो है वो 450 रुपये में मिलेगा। हालांकि सावन के महीने में बचे 2 दिन हैं और सिलेंडरों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। महिलाएं टंकियां लेके गैस एजेंसीज पर हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी कॉन्क्रीट अधिसूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन ये चीजें स्ट्राइक तो करती हैं। अब आप 500 रुपये में देंगे, इससे ये पता चलता है कि जैसे ही 450 किया तो मूवमेंट बढ़ा है, महिलाएं पहुंची हैं, मतलब इसकी उपयोगिता है। तो अगर आप वाकई में 500 रुपये देने की नीयत रखते हैं और इनकी 450 वाली फेल हो गई तो फायदा मिलेगा आपको, क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये सब इनकी चुनावी घोषणा है और उसमें उन्होंने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को भी नहीं छोड़ा। उसमें भी झूठ बोलना, झूठे वायदे करना, झूठी दिलासा दिलाना, झूठे बहनों को आश्वासन देना कि 450 का सिलेंडर हो जाएगा, 250 रुपया उनके अकाउंट में और पहुंच जाएंगे। आज मैंने देखे हैं 10-12 वीडियो अलग अलग आए हैं। कोई रीवा से आया है, कोई इंदौर से आया है, कोई छतरपुर से आया है, कोई विदिशा से आया है। किसी भी गैस डीलर को ये अभी तक निर्देश नहीं मिले हैं कि 450 में उसे देना है। और मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी और शिवराज सिंह की सरकार भी मध्य प्रदेश में थी, उस समय सिलेंडर 350 का था। आज 450 करने की ये वायदा आज इन्हें क्यों याद आ रही है?
इन 10 सालों में जो महंगाई का असर एक परिवार पर एक सिलेंडर पे हुआ, वो तो 800 रुपए का पड़ गया हर महीने का। यदि एक सिलेंडर खर्च होता है 12×8=96, माने एक साल में 9,600, 10 साल में 96,000 रुपया। यदि इन्हें इतनी सिलेंडर की और बहनों की इतनी चिंता थी तो 10 साल की क्रेडिट दे देते अकाउंट में पूरा, कि नहीं नहीं महंगाई बहुत हो गई, 10 साल में आपने ज्यादा पेमेंट किया है, ये 96,000 रुपया हम आपके अकाउंट में डालते हैं। इनकी चुनावी घोषणाएं, मन की बेईमानी, झूठी घोषणाएं, ये सब इनने जो काम 18 साल में नहीं किया, आज लुभाने वाला काम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किसी भी मुद्दे पर कामयाब नहीं हो पाए। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान को रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे फसल के दाम उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को लाडली बहना, इन्हें अभी याद आई। क्या कर रहे थे ये? 18 साल से लाडली बहना की याद नहीं आई। 1,000 ही रुपया दे देते 18 साल में, एक साल में 12,000 रुपया मिल जाता, 18 साल गुणा कर दो कितना पैसा मिल जाता। परंतु इनके मन में बेईमानी है, चोरी है, और एन केन प्रकार सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। जनता समझ गई है अब कि घबराहट में ये शिवराज सिंह घोषणाएं कर रही हैं, ये खोखली घोषणाएं हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं 18 साल में। हमने हमारी बात का नकल कर रहे हैं, हमने मैनिफेस्टो दिया, कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं। महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1,500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। अभी तो ये कह रहे हैं हम 3,000 तक देंगे। अरे देना है तो आज दे दो ना, आपकी सरकार है। नहीं देंगे, झूठे वायदे करेंगे। 100 यूनिट बिजली हमने कहा है, किसानों का कर्जा माफ कहा है, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की बात सिर्फ कांग्रेस ने कही है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 5 हार्स पावर तक काम कनेक्शन बिजली का मुफ्त देंगे। सिंचाई के बिजली के बिल माफ करेंगे। 27% ओबीसी ये मैं दिखा चुका हूँ, आपके 11 वचन दिखा चुका हूँ सर। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आपके 11 वचन बाकायदा ग्राफिक्स में 7 फेरों के 7 वचन तो नहीं पा रहे हैं देश में। अब 11 फेरों के 11। अब मुझे बताओ, ये जी चुनावी मौके पर यदि घोषणाएं करेंगे सरकार बचाने की कवायद, मैं एक प्रश्न आपकी बात से सहमत होते हुए एक प्रश्न पूछ लेता हूं। और प्रश्न ये है कि 2014 के पहले लोया जी आप कहते थे महंगाई डायन खाए जात है, अभी महंगाई हीरोइन हो गई है, महंगाई मिस यूनिवर्स हो गई है क्या? देखिए नवीन जी, 2014 के पहले के भी महंगाई के आंकड़े आपको मालूम है और आज के भी मालूम है। मैं उम्मीद करूंगा आदरणीय शर्मा जी सुनेंगे गंभीरता से, उनके प्रश्न का जवाब भी आएगा और कांग्रेस के प्रश्न का जवाब भी आएगा। और मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से दिल से कहता हूं कि जब कांग्रेस के ये 11 वचन पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि वाह नरेंद्र मोदी की सरकार कि जिसने इस देश के गरीब का जनधन खाता खुलवाया, जिसमें पैसे डालने की वादा करने का काम कांग्रेस कर रही है। वाहिरी नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया, जिसे कमलनाथ। लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए जी, थोड़ा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाइए, बाइंग कैपेसिटी बढ़ाइए, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाइए कि वो खरीद सके। भाई ये फ्री वो फ्री सब फ्री। बिल्कुल मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है धनुष हुआ जा रहा है। उच्च वर्ग को कोई फर्क है नहीं, और निम्न वर्ग के लिए आपने सब फ्री कर दिया। मध्यम वर्ग जो है वो रॉकेट हुआ जा रहा है कि कोई ग्रह मिल जाए ना तो वो भी प्रक्षेपास्त्र से चला जाए। जी रॉकेट मध्यम वर्ग नहीं। जी नवीन जी, वो मध्यम वर्ग ही है जिसकी आय 2003 में 11,000 प्रति व्यक्ति हुआ करती थी, आज 1,41,000 से ज्यादा है। ऐसा नहीं है, आय सबकी बढ़ी है। और एक बात और बताऊं, हमने तो वो काम भी करके दिखाया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के बाहर मध्य प्रदेश में ले जाकर भी दिखाया है। परंतु आग्रह ये है कि एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कह रहे हैं कि रक्षाबंधन पर बहन को धोखा दे रहे हैं। क्या भाई रक्षाबंधन पर कोई उपहार बहन को देता है वो धोखा है? वो दे चुके हैं शिवराज जी। और जो एक प्रश्न उठाया जा रहा है बार-बार, नहीं राशि जो उपहार था वो दे चुके हैं। उसमें कोई उन्होंने घोषणा नहीं की, कोई उन्होंने घोषणा नहीं की कि मैं दूंगा। उन्होंने कल 250 ट्रांसफर कर दिए, 1,000 10 तारीख को पुनः आ जाएंगे, यानी 1250 लाडली बहना की योजना की राशि हो चुकी। और अक्टूबर से फिर 1250 कंटिन्यू है, वो डिसकंटिन्यू नहीं हो रही और जून से कंटिन्यू है। एक बात और है, आज आप 11 वचन देने पर आए
आपने तो 972 वचन दिए थे मध्य प्रदेश की जनता को 2018 में, आज 11 वचन पर आ गए। ये कैसे वचन है जो चाहे जब बदल जाते हैं? एक बार तो तय कर लीजिए कि हमें वचन कितने देना है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी आई थी तो वो कह रही थी 5 वचन, कमलनाथ जी कह रहे हैं 11 वचन, और 972 वचन आप भूल चुके हैं। वास्तविक सत्य को स्वीकार करिए कि आज मध्य प्रदेश में जन कल्याण हो रहा है, और उस जन कल्याण के कारण मध्य प्रदेश की जो आप आधी आबादी की बात करते हैं, मैं पूरी की करता हूं, क्योंकि हमारे किसान के खाते में भी 12,000 रुपए प्रति वर्ष आ रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान के खाते में, उनमें ज्यादातर लोग पुरुष हैं, तो इसलिए 12,000 हमारे किसान के भी आ रहे हैं और 12,000 लाडली बहना के भी आ रहे हैं, और इन दोनों राशि से मिलाकर वो अपना घर का संचालन ठीक से कर पा रहे हैं। और कांग्रेस को इसकी बड़ी तकलीफ है, जब भी गरीब का कल्याण होता है कांग्रेस संकट में आ जाती है, जब भी गरीब का शिक्षण होता है कांग्रेस दिक्कत में आ जाती है, जब भी गांव गरीब और किसान का ऊपर आने का समय होता है कांग्रेस डर जाती है, क्योंकि यही वो तबका है जिसे कांग्रेस ने 60-62 वर्षों तक अंधेरे में रखा, अशिक्षित रखा, और उन्हें कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया। परंतु आज एक आत्मनिर्भर पैरों पर खड़ा होने की तो बात कर रहा हूं मैं, पैरों पे ही तो खड़ा नहीं कर रहे हो आप। वही करा है, वही करा है। कहां कर रहे हो? 31 लाख लोग, 1,31,00,000 लोग हमने गरीबी रेखा के अगर बाहर निकाले तो पैरों पर खड़े करके ही निकाले नवीन जी। और एक बात और कहता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट दिखाता है कि मध्य प्रदेश कहां जा रहा है। 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था दिग्विजय सिंह की सरकार का, आज 3,14,000 करोड़ का बजट है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश कहां जा रहा है। अरे तो 15 साल में तो बढ़ेगा ना मध्य प्रदेश का ही, क्या बाकी सारे राज्यों की तुलनात्मक देख लीजिए। सारे राज्यों को जब आप देखेंगे नवीन जी तो आप उसमें ये देखेंगे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मेरी तो आप मानोगे नहीं। आजकल क्या, वैसे तो आज क्या रक्षाबंधन के मौके पे मैंने सोचा बात कर लूं, नहीं तो आजकल मतलब एंकर भी हुआ नहीं काम चला लेते हैं, वही उसी में आनंद है, इतना प्रश्न पूछना नहीं चाहिए तो हमारे साथ। लेकिन ये है कि ठीक है, फिर भी थर्ड एम्पायर बैठे हुए हैं यहाँ, तो मैं उनको ये डिसीजन यहाँ से भेज देता हूँ। सर मुझे ये लगता है कि जो उच्च वर्ग है उसके लिए पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर वो बड़ा कोई काम करते हैं और अगर वो ऋण नहीं चुका पाते तो आप पाते हैं कि बड़े बैंक उनको राइट ऑफ कर देते हैं। 1,000 करोड़ का लोन 400 करोड़ रुपए में एक मुश्त चुका दीजिए, 600 करोड़ माफ। ये ऐसे 50 उदाहरण हैं और उनके लिए सहूलियतें, और जो अच्छे से काम कर रहे हैं वो तो सक्षम हैं, वो तो पे कर सकते हैं, उनके लिए महंगाई जैसी कोई बात है नहीं। जो गरीबी की रेखा के नीचे का तबका है उसको उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ाना, उसकी अर्निंग इनकम बढ़ाना, इस पर ज़्यादा ध्यान ना होकर ये फ्री वो फ्री फलाना फ्री ढिमका फ्री, आखिर ये सब आना तो टैक्स पेयर पे। और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है टैक्सेशन में मध्यम वर्ग का, उसके लिए कोई योजना नहीं है। उसके लिए वो तो ऐसा है कि उसे तो पता है कि भाई उसको तो जाना ही है मतलब सरकारों के साथ, और उसका कोई आका नहीं है, उसका कोई धनी धोरी नहीं है, उसका कोई सोचने वाला नहीं है। और वो वही है ना जो वो टैक्स चोरी करता है, वही है जो टाइम से बिजली का बिल भरता है, वही है जो टाइम से इनकम टैक्स भरता है, और उसके लिए कोई सपोर्ट, और वही है जो स्टार्टअप का जोखिम उठाता है। तो इस इतने बड़े वर्ग के लिए कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। जैसे जब सर्वांगीण विकास की बात होती है तो मध्यम वर्ग कहीं छूट रहा है, लेफ्ट और राइट में है, बीच में कहीं कोई है नहीं। आपको लग रहा है कि ये कहीं मतलब मेरा जो मैं ध्यानाकर्षण कर रहा हूं वो ठीक दिशा में? नवीन जी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का मकसद क्या है? वोट हासिल करना। गरीब को आप सुविधाएं दे दीजिए, उसको राशन फ्री दे दीजिए, उसको 6,000 रुपए दे दीजिए, उसको गैस सिलेंडर फ्री दे दीजिए, तमाम चीजें कर दीजिए, नगदीकरण कर दीजिए, वो खुश हो जाएगा, आपको वोट दे देगा। दूसरी तरफ जो आपने उच्च वर्ग की बात कही, स्वाभाविक सी बात है कि उसको हजारों करोड़ रुपए दे दीजिए और वो पैसा लेके भाग भी जाए, उसका सुरक्षा कवच सरकार बन जाए, उसका राइट ऑफ कर दे। ये और मध्यम वर्ग के साथ सबसे बड़ी जो समस्या देख रहा हूं मैं कि वो पिस रहा है दोनों तरफ से। उसका ही पैसा आप गरीब में बांट रहे हैं, उसी का पैसा बड़ा आदमी लेके भाग जा रहा है। नवीन जी मध्यम वर्ग के साथ कि मध्यम वर्ग चर्चाएं बहुत करता है, उसमें बहुत बड़ा वर्ग सरकारी वर्ग है और वो खुलकर विरोध करने की स्थिति में होता नहीं है। तो सब उससे छीन लीजिए, अमीर लेके भाग जाए, गरीब को आप बांट दीजिए। आज सबसे बुरी स्थिति है और उसकी ना तो सरकार को चिंता है, सरकार ये जानती है कि ये वर्ग करेगा क्या।
इस वर्ग की समस्याएं अपनी हैं। आमदनी उसकी बहुत नहीं बढ़ी। लोया जी कह रहे हैं कि कहां से कहां लोगों की आमदनी पहुंच गई, बजट 23,000 हुआ करता था, वो बजट कहां पहुंच गया। नवीन जी 2003 में क्या हालत थी चीजों की। अगर आपका बजट बढ़ रहा है तो ये संकेत नहीं है कि आप बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। हर चीजें महंगी हो गई हैं, बजट आपका खर्च ज्यादा होने लगा है, कर्ज भी तो आप पर बढ़ रहा है ना। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि इन सरकारों की रुचि सिर्फ वोट में है नवीन जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसकी रुचि है वोट में कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाए। गरीबों को आप सीधा पैसा दे दीजिए, वो आपके लिए वोट कर देगा। अमीर जो है जो पैसा लेके भाग जाएगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। तो राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं निरपेक्ष भाव से समीक्षा करनी होगी कि उस मध्यम वर्ग को जो देश की ताकत है, मैं ये नहीं कहता कि उद्योगपति ताकत नहीं है, बड़े आदमी ताकत नहीं, गरीब नहीं है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत मध्यम वर्ग है, जिसको अगर आप इस हालत में लाके छोड़ देंगे, जैसा आपने कहा कि धनुष बना जा रहा है, रॉकेट जैसी स्थिति है, अगर उसकी ये स्थिति हो गई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये राजनेता सिर्फ गाल बजाएंगे, जी जी, इसके आगे कुछ नहीं करते नजर आएंगे। जी ब्रजगोपाल जी, थोड़ा बीच में भी देखो, सिर्फ अपने ही कमरे की सजावट तक नजर क्यों है, उधर भी एक नजर देखो जिधर की पसीने की एक बूंद टपकती है, एक लगा हुआ है एक वर्ग जो है, थोड़ा एक आध योजना उधर भी देख लो। जी नवीन जी, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इसीलिए मैंने उंगली ऊंची की थी। हमने कभी भी इसमें मध्यम वर्ग को नहीं छोड़ा। हमने ना प्रधानमंत्री आवास में मध्यम वर्ग को छोड़ा, ना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में मध्यम वर्ग को छोड़ा, ना उच्च शिक्षा की पढ़ाई में जो फीस देने का काम है उसमें हमने मध्यम वर्ग को नहीं छोड़ा। यदि किसी व्यक्ति की आय मध्य प्रदेश में 8 लाख से कम है तो हमने उसे किया है। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो सामान्य वर्ग को 10% देने का काम भी किया है, वो भी हमने किया है। हमने मध्यम वर्ग की भी चिंता करी है। हाँ, ये बात चिंता आपकी स्वाभाविक है कि उस पर और ज्यादा फोकस होना चाहिए, परंतु उनको केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने फोकस में रखा। और एक बात कह रहा हूं कि मध्यम वर्ग और महिला ये दो ऐसे समाज के अंग हैं जिनको केवल भारतीय जनता पार्टी की निगाह वहां गई है, नहीं तो जातियों में बांट कर प्रदेश और देश की योजनाओं का लाभ मिला करता था। हमने इस बंटवारे को भी बंद किया है और मध्यम वर्ग की हमने पूरी चिंता की है। जी जी, चलिए, आपने पूरी चिंता की, वो दिख नहीं रही है चिंता, हालांकि आपने करी है तो हुई होगी कहीं ना कहीं। ब्रजगोपाल जी से पूछ लेता हूँ। ब्रजगोपाल जी ने तो अभी बताया, प्रताप भानु जी ये कह रहे हैं कि भाई मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने बहुत चिंता की, हालांकि 11 वचनों में आप भी थोड़ा मध्यम वर्ग की तरफ देख लो, एक आध वचन थोड़ा 12 कर लो भले ही। नहीं, मध्यम वर्ग के लिए हमेशा कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, सर्विस क्लास के लिए हमेशा सपोर्ट किया है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हमेशा सपोर्ट किया है। और ये लोया जी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस ने खुलवाया था। वो उनसे पूछ लो उस समय कितनी फीस देते थे, 54-58 फीस लगती थी। इनके उदयपुरा के स्कूल कांग्रेस सरकार की देन है। जब मध्य प्रदेश सरकार बनी थी तो कांग्रेस के टाइम पे ही वो स्कूल खुले थे। और संदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही नवीन जी, कि ये कह रहे हैं इतनी आमदनी बढ़ गई, बजट का इतना स्कोप बढ़ गया, परंतु ये भी तो देख ले 23,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था मध्य प्रदेश पे, आज 3.5 लाख करोड़ का ओवरड्राफ्ट हो गया सरकार के ऊपर। प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ गई तो प्रति व्यक्ति कर्ज भी बढ़ गया है। इसका जिक्र नहीं करेंगे ये, क्यों बढ़ा? आप उधार लेकर घी पिला रहे हो, खुद घी पी रहे हो। अरे आप मुद्दों की बात करो, उनकी प्राथमिकता की बात करके उनके आमदनी बढ़ाओ, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ। उसकी बजाय उधार लेकर कर्जा बढ़ाकर प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया मध्य प्रदेश। अब क्या ये उंगली करे, अब क्या सुदर्शन चक्र चलाओगे? बोल तो लिया है आपने, ऐसे करके अब क्या मतलब क्या? हमारे 6 लाख करोड़ का कर्ज है, आदरणीय शर्मा जी को, गहलोत जी को बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए, देखिए आप ऐसे देखो, राजनीतिक पार्टियां ऐसे उंगली करेंगी, राजनीतिक पार्टियां ऐसे उंगली करेंगी, सुदर्शन चक्र आ जाएगा, जनता ऐसे हो जाएगी। और आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है उसको तो ऐसे करके शक्तिमान करके वो गोल करके गायब ही हो जाए परिदृश्य से, तभी कुछ हो सकता है। आपके सामने सुदर्शन की धार कमजोर हो जाती है नवीन जी, परंतु ये कहना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस ये वादा करेगी कि वो कर्ज नहीं? दोनों लोग कुछ कह रहे हैं, वादा करे। जी बोलिए प्रताप भानु जी, बोलिए लोया जी। क्या कांग्रेस ये वादा कर सकती है? प्रताप भानु जी आप भी बोलिए, बोल सकते हैं। कांग्रेस ये कह रहा हूं, अब तो ये कर्ज की जो अर्थव्यवस्था है
तो इसीलिए दोनों हाथों से ये बिल्कुल तहस नहस करने में लगे हैं अर्थव्यवस्था। भागते भूख की लंगोटी भली, आपको मालूम है कमती काम में 16 लगे महीने केवल जो मिल जाए वही बहुत है, प्रदेश जो का है उसे ही खजाना मिटा दो, खजाना खाली है, बजट परंतु खत्म जो कर दो, गरीब किसान झूठी का बेटा घोषणाओं से मुख्यमंत्री बनता कर्जा है कितना तो मध्य वो प्रदेश में खजाना रिकॉर्ड खाली कर्ज नहीं हो भर जाए, जाता है, उसकी चिंता क्योंकि नहीं जहां सरकार के सुमतिता लिए। संपत्ति प्रति नाना, व्यक्ति जहां कर्जा बढ़ जाए सुमतिता विपत्ति इसकी चिंता निधाना, नहीं ये सरकार के हमने लिए। पढ़ रखा है। और तो अभी तक इनकी जो 18 साल कुमति का है हिसाब तब तो इनका दे रहे, खजाना खाली हमें रहता है। मांगने का हक है। बेरोजगारों हमारे के यहाँ तो लिए, सम्मति है, किसानों तो के लिए हमारे क्या यहाँ तो किया, खजाना हमेशा महंगाई पे भरा क्या है, किया। हम इसकी 10 चिंता साल नहीं में करते। महंगाई और बढ़ती शिवराज जी गई, तो कहते हैं सिलेंडर कि अभी 1150 हो कर्ज गया, लेकर भी देना 450 पड़ेगा कर तो रहे हम हो। देंगे। 10 साल का दो, 96,000 रुपया, 1,00,000 रुपया हम ही क्रेडिट देंगे, हम ही दो 10 देंगे। साल इस में जो देश में आम जिसको जनता देंगे ने हम पे ही देंगे। किया है, आदरणीय शर्मा जी, 1,000 आपने रुपए कभी देने कुछ से नहीं उसकी दिया, पूर्ति ना नहीं जनता होती। आपसे मांगती, ना आपसे ये लोया जी चाहती। समझ उन्हें ले। मालूम है जी, कि जिन लोगों ने 63 जी वर्ष जी हो नहीं गया, दिया, वो अब हो क्या गया। देंगे? वैसे इनका चाल वैसे ये चरित्र वाला चेहरा राउंड सब बदल गया। अभी तक मैं इस राउंड को चर्चा के हिसाब से लेता था, लेकिन अब ये इसको मैं लंग कैपेसिटी टेस्टर राउंड बोलूंगा, क्योंकि बीच में देखो लोया जी आप रुक गए थे, आपने सांस ली थी। मतलब अगर इस राउंड को कोई पूरा एक सांस में तो उसकी लंग कैपेसिटी ठीक है, बाकी तो इससे कुछ समझ में आता नहीं है। हालांकि अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। पौराणिक साहब, जैसे देखिए ये अब एक ट्रेंड शुरू हो गया है, और इस ट्रेंड में सबसे ज्यादा अगर कोई बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी। वो आम आदमी पार्टी, वो पंजाब का, जैसे ही सुबह अखबार खोलो वो पंजाब के भगवंत मान, वो पंजाब में भले ही झूमते हुए पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पटल पर ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उनके क्षेत्र आते समझ में ही नहीं आता। वही कांग्रेस, जब ये कांग्रेस की या अन्य सरकारें भी, कभी राजस्थान का आ जाता है, वो तो भला है कि अभी पाकिस्तान के ऐड नहीं छप रहे हैं। तो ये जो सरकारों का जो फ्री बांटने का है भाई, ये जो ठीक है वो आएंगे, लोगों के पास जाएगा, फिर वो मार्केट में आएगा, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, किसी इंस्टीट्यूट पे खर्च होता है, तो न सिर्फ रोजगार जनरेट होते हैं बल्कि सालों की एक व्यवस्था स्थापित होती है, एस्टेब्लिश होती है। तो जब ये इतना बड़ा बजट इन सारी योजनाओं पे खप जाएगा, तो मैं जितने भी वित्तीय विभाग से जुड़े या अर्थतंत्र से जुड़े लोगों से छोटी मोटी जानकारी हासिल करता हूं, जितना मैं समझ पाता हूं, ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से, वित्तीय व्यवस्था के हिसाब से बेहद खतरनाक स्थिति है, जो दिन ब दिन कंपटीशन की वजह से और बदतर होती जाएगी। नवीन जी, बात बिल्कुल सही है। आपके विकास का पैसा आप कहां खर्च कर रहे हैं? बच्चों की शिक्षा का पैसा आप कहां खर्च कर रहे हैं? स्वास्थ्य का पैसा आप कहां खर्च कर रहे हैं? ठीक है, राजनीतिक दल तर्क दे सकते हैं कि पहले इतने प्रतिशत था, हमने इसको इतना प्रतिशत कर दिया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल है, किसी से छुपा नहीं है। जैसे आपने कहा कि पंजाब का ऐड मध्य प्रदेश में दिखता है, मध्य प्रदेश का ऐसा ही ऐड दूसरे राज्यों में दिखता होगा। नवीन जी, कुल मिलाकर सरकारों का चरित्र हो गया है, सबको बांटो और खुश करो। जी बिल्कुल सही कहा। करें ना करें, बिल्कुल सही कहा। विकास करें आप ना करें, बिल्कुल सही कहा। सड़कें बहुत अच्छी बनाए ना बनाए, सेहत के लिए काम करें या ना करें, बिल्कुल सिर्फ सही। लक्ष्य हो गया है सत्ता हासिल करना। वो सत्ता मुझे लगती है कि बांट के ही हासिल की जा सकती है। जी। आने वाले समय में देश हो प्रदेश हो, अगर इस तरह का सिस्टम चलता रहा नवीन जी, तो आने वाले समय में स्थितियां ये होंगी कि हम 2003 की जो सड़क की बात करते हैं, ये आने वाले समय में भी होगा। दुखद है, ये सरकारों को सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों को। मेरा तो यही मानना है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उच्च स्तरीय वर्ग के लिए या उच्च वर्ग के लिए सुविधाएं अलग से छांट देंगे, निम्न वर्ग के लिए या गरीबों के लिए तमाम सुविधाएं और सहूलियतें बांट देंगे, और जब बात आम आदमी की आएगी तो आंखें निकालेंगे और डांट देंगे। चलेगा नहीं ऐसे। ये देश जो है, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है ना, उसी से चलता है। थोड़ा बीच में भी देखो, रोड के दाएं बाएं देखना ठीक है, लेकिन बीच में चलो, तभी सबका साथ सबका विकास होगा। IND एजेंडा में नहीं, अब बन रही है IND 24 के साथ, और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।